नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के मन में या जो तैयारी करने वाले हैं उनके मन में एक डाउट हमेशा रहता है कि आखिर एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कौन सी बुक पढ़ें। देखिए, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपने पहले से ही कुछ बुक्स को या कुछ आपके जो नोट्स है उन्हें सिलेक्ट कर रखा है तो आप ये वीडियो ना देखें, क्योंकि मेरे हिसाब से बार बार जो नोट्स है वे चेंज नहीं करने चाहिए। जो नोट्स आपके पास है उसी पर विश्वास रखिए और उन्हीं को बार बार पढ़िए। लेकिन अगर आपको डाउट है कि मेरे नोट्स ठीक है या नहीं, या आपको अभी तक नोट्स के बारे में सही जानकारी नहीं है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, हम बात करते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स अगर हमें निकालना है तो सही सोर्सेस या सही बुक्स कौन सी है जिन्हें पढ़ने पर हम एमपीपीएससी निकाल सकते हैं। और ये डाउट, ये असमंजस हमेशा रहता ही है। तो साथियों, बात करते हैं एमपीपीएससी के बारे में। अगर हम एमपीपीएससी की बात करें तो प्रीलिम्स के सिलेबस को आपने देखा होगा कि 10 इकाई में या 10 यूनिट में ये सिलेबस डिवाइड है या विभक्त है। तो अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, इसकी इकाइयों के बारे में, तो जो आपकी 3 इकाइयां हैं, इकाई नंबर 1, इकाई नंबर 3 और इकाई नंबर 5। इकाई नंबर 1 में आपको मिलेगा एमपीजी के मध्य प्रदेश का इतिहास, इकाई नंबर 3 में मिलेगा मध्य प्रदेश का भूगोल और इकाई नंबर 5 में मिलेगा राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था। तो इकाई नंबर 1, 3 और 5 की अगर हम बात करें तो साथियों, यहां पर एक बुक है। अगर आपने बुक्स पहले से ही ले ली है तो फिर आप बुक नहीं बदले। लेकिन अगर आपको डाउट है कि एमपीजीके के लिए सही बुक कौन सी है जिससे प्रीलिम्स में काफी सहायता मिल सकती है, तो एमपीजीके की वह बुक है मुकेश महेश्वरी। तो दोस्तों, अगर आपको एमपीजीके कंप्लीट करना है इकाई नंबर 1, इकाई नंबर 3 और इकाई नंबर 5, तो मुकेश महेश्वरी एमपीजीके की एक बुक आती है, काफी अच्छी बुक है। इससे आपको तीनों इकाइयां हैं, ये तीनों इकाइयां कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि एमपीजीके से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं, लगभग 30 से 35 प्रश्न आते हैं, तो हमें इसे साधारण रूप में नहीं लेना है, बहुत गहनतम इसका अध्ययन करना है। इसके साथ में हमें एक कार्य और क्या करना है, एक बुक आती है पुणेकर की, ठीक है, पुणेकर की एक बुक आती है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, किसके, एमपीजीके के। तो आपको इस बुक को पढ़ते जाना है, साथ में पुणेकर की जो बुक आती है उसके ऑब्जेक्टिव्स लगाते जाना है। उसमें व्याख्या भी दी गई है, जहां पर जो चीजें आपको समझ नहीं आती उन चीजों को आपको देखते चलना है। तो एमपीजीके के लिए इकाई 1, 3, 5 के लिए कौन सी बुक हो गई, मुकेश महेश्वरी एमपीजीके की बुक, और पुणेकर की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसे हमें लगाना है। तो हमारा जो सबसे बेस्ट पोर्शन है, जो सबसे ज्यादा हमें यहां पर अंक दिलाते हैं, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, वह हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आइए इकाई नंबर 2, इकाई नंबर 4 और इकाई नंबर 6 पर। साथियों, इनको मैंने एक साथ इसलिए लिखा है, इनके लिए हमें सेम मटेरियल पढ़ना है। वह सेम मटेरियल का क्या है, सबसे पहले बात यह कि जब मैं ये मटेरियल बताऊंगा तो हो सकता है आपको लगे कि ये तो काफी कम है, लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि यही सबसे बेस्ट मटेरियल है प्रीलिम्स के लिए। तो इकाई नंबर 2 जिसमें है इतिहास, हिस्ट्री, इकाई नंबर 4 जिसमें है ज्योग्राफी यानी भूगोल, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, और इकाई नंबर 6 जिसमें पॉलिटी, संविधान और इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था है। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए देखना है लुसेंट। आप पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन आपको लुसेंट को पढ़ना है, और लुसेंट के साथ एक बुक आती है, इसे पढ़ने के साथ एक बुक आती है घटना चक्र। घटना चक्र ऑब्जेक्टिव की बुक रहती है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो आपको करना क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है लुसेंट से, और इन्हीं बुक्स की घटना चक्र लेना है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की। इसके साथ ही इन्वायरमेंट की भी आप घटना चक्र ले सकते हैं, और इसे पढ़ने के बाद उसकी जो कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स बुक है, जो घटना चक्र है, उसे अच्छे से लगाना है, बार बार रिवाइज करना है। इसके बाद आते हैं साइंस पर।
तो यूनिट नंबर 7 है आपका साइंस से संबंधित, विज्ञान से संबंधित और पर्यावरण से। तो इसके लिए आप मार्केट से कोई भी बुक ले लीजिए, काफी अच्छा रहेगा। साथ ही इसके बाद है यूनिट नंबर 8 जिसमें है आपका करेंट अफेयर्स। इसके साथ ही इसमें आपका स्पोर्ट्स है, इसी में पुरस्कार आते हैं। तो कोई भी एक मैगजीन आप ले सकते हैं, चाहे तो आप पीडी ले लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण, ये मंथली भी आती है और इसका वार्षिकांक भी आता है, यानी ईयरली भी आती है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप पीडी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरी मैगजीन भी सही लगती है आप वे ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इकाई नंबर 9, इकाई नंबर 10। इकाई नंबर 9 जहां पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और इकाई नंबर 10 जहां पर आयोग की बात की गई है। इसके लिए अभी तक जो मुझे सबसे सही बुक लगती है वह बुक है निर्माण। निर्माण की बुक आती है इकाई नंबर 9 और इकाई नंबर 10 के लिए। प्रीलिम्स के लिए काफी अच्छी बुक है। अभी भी आप क्या करेंगे, इन बुक्स को देखने के बाद अभी भी आप दूसरी बुक्स को देखेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपने पहले से बुक्स सिलेक्ट कर रखी है तो उन्हीं को पढ़िए, और अगर आपको डाउट है तो ये बुक आप परचेस कर सकते हैं या इन बुक्स से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप बार बार मटेरियल मत पढ़िए, बार बार मटेरियल मत बदलिए, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि 10 बुक्स को एक बार पढ़ने से बेहतर है एक बुक को आप बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए। प्रीलिम्स जो पूरा खेल है और मेंस भी जो पूरा खेल है वह खेल होता है रिवीजन का। इसके ऊपर हम पहले बात भी कर चुके हैं कि रिवीजन कैसे करना है। तो प्रीलिम्स और मेंस में पूरा खेल होता है रिवीजन का। मैं तो यह तक कहूंगा कि भले ही आप लिमिटेड पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि अगर वहां से क्वेश्चन बनता है तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये हुई हमारी प्रीलिम्स की कुछ बुक, कुछ सोर्सेस। इसके अलावा अगर आपको डाउट है कुछ और तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। या एमपीपीएससी मेंस से संबंधित बुक से भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।